हेलो एवरीवन, चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द टेक टॉक। आज हम बात करेंगे BH सीरीज़ नंबर के बारे में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मुझे भी और इनकरेजमेंट मिले और ऐसे वीडियोस आपके सामने लाने का। सो BH सीरीज़ नंबर के फॉर्मेट, देन एलिजिबिलिटी, देन टैक्सेशन प्रोसेस और प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो BH का फॉर्मेट जो होगा वो ऐसा होगा, जिसमें YY ईयर्स है। जैसे 2021 में करेंगे तो 21। देन BH इज़ फॉर द कोड कि BH सीरीज़ है। उसके बाद ये आपका 4 डिजिट नंबर रहेगा जो कि रैंडमाइज्ड होता है। और उसके बाद ये 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे, XX जो कि इंडिकेटेड है यहाँ पे, जैसे AA, AB, BC, DE कुछ भी हो सकता है। और इसमें I और O नंबर को एलिमिनेट किया गया है। सो मैंने कोशिश किया पता करने का कि ये क्यों एलिमिनेट किया गया है, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि IO जो कि 1 और 0 से कंफ्यूज ना हो, इसलिए उसको एलिमिनेट किया गया है, उसको एक्सक्लूड किया गया है। तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो कि डिफेंस में हैं, बैंकिंग में हैं, जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो उनके लिए ये BH सीरीज़ अलाउड है। और प्राइवेट जॉब्स वाले भी जो कि जिनका ऑफिस एटलीस्ट 4 स्टेट्स में है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जैसे ये केवल प्राइवेट व्हीकल के लिए है और ये मतलब कमर्शियल व्हीकल के लिए अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स इसका जो है वो इस तरह का दिखता है, जो कि आपका इनवॉइस प्राइस है, यानी कि जो आपके रिसिप्ट पे कार का प्राइस रहेगा उस पे 8% आपका है, अगर वो बिलो 10 लाख है गाड़ी अगर आपकी 10 से 20 के बीच में है तो वो 10% आपको देना पड़ेगा, और अबव 20 लैक्स है तो आपको 12% है। और इसमें ध्यान देने वाली एक बात यह है कि 2% डीजल व्हीकल पे एक्स्ट्रा लगेगा एवरी कैटेगरी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो 2% कम लगेगा किसी भी कैटेगरी में। तो प्रोसेस अब समझते हैं। इसके प्रोसेस को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जो आपका डीलर है वो पहले ऑनलाइन फॉर्म 20 फिल करेगा वाहन पोर्टल पे ओनर के बिहाफ में, और उसके बाद वो वहाँ पे सेलेक्ट करेगा BH सीरीज़। फिर उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जैसे वर्किंग सर्टिफिकेट जिसको फॉर्म 60 भी बोलते हैं, ऑफिशियल ID कार्ड अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स विच दे विल लिस्ट। सो वो वहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर ये जो है वो अप्रूव किया जाएगा BH सीरीज़ एप्लीकेशन फ्रॉम द RTO साइड, और उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स के लिए एक चीज़ याद रखना है कि ये केवल 2 साल का ही पे करना मतलब पॉसिबल है एक बार में। इसका टैक्स के लिए याद रखना है कि हम केवल 2 साल का ही पे करते हैं एक बार में, फिर 2 साल ख़त्म होने के बाद फिर 2 साल, फिर 2 साल, ऐसे करके आप पे कर सकते हैं। और अब आइए बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको 2 साल का टैक्स पे करना है तो ऑन रोड प्राइस जो गाड़ी की है राइट अवे कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों का झंझट नहीं है। अगर एक स्टेट में दूसरे स्टेट का नंबर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा आपको रोकते रहेंगे और बीच बीच में कुछ भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन BH सीरीज़ होने से पुलिस का रोका टोकी बंद हो जाएगा। दैट इज़ ए गुड थिंग। और भी है कि मतलब आप कन्वीनियंट है, किसी भी स्टेट में आप फ्री माइंड से होके चला सकते हैं। इसका कॉन्स में तो आप ये कह सकते हैं कि 2 साल में एक बार पे करना है तो आपको बार बार टैक्स पे करते रहना पड़ेगा। हर 2 साल के बाद एक चिंता रहेगी कि हाँ टैक्स देते रहना है। इसके अलावा तो मुझे कॉन्स इसका कुछ समझ में नहीं आता। तो आइए बात करते हैं कि ये आपके लिए सही है या नहीं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको BH सीरीज़ एक बार ट्राई करना चाहिए। BH सीरीज़ इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो ऑब्वियस है आपका ट्रांसफरेबल जॉब कहीं भी हो सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आप एक बार गाड़ी खरीदिए, कहीं भी चलाइए। पहले प्रॉब्लम होता था कि आप एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो पहले
एनओसी लेना पड़ता, फिर नंबर चेंज करना पड़ता, बहुत प्रॉब्लम होते थे। लेकिन अब अगर आप एक बार BH सीरीज़ ले रहे हैं तो भारत में कहीं भी चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अच्छा है, मेरा मानना है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो यू शुड ट्राई इट। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को ये नहीं दे रहे हैं। सरकारी एम्प्लॉइज़ जो कि ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, उनके लिए बहुत इजी है ये अचीव करना, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंगलोर में अभी BH सीरीज़ नंबर प्राइवेट वालों को नहीं दे रहे हैं। इनका लॉजिक ये है कि अगर ये प्राइवेट जॉब वालों को देंगे तो क्या पता कि वो 2 साल के बाद अगर कंपनी चेंज किए तो उनकी कंपनी स्टिल फॉलोज दी रिक्वायर्ड कंडीशंस, कि उनकी कंपनी अभी भी 4 स्टेट्स मिनिमम है कि नहीं ऑफिसेस। तो ये सब प्रॉब्लम है और ये बार बार जॉब चेंज करते रहते हैं प्राइवेट जॉब वाले। तो गवर्नमेंट का ये RTO का ये लॉजिक है कि उनको अभी ये जब तक क्लियर नहीं होता हम नहीं देंगे। और उन्होंने एक और चीज़ रेज़ किया था कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है, अगर वो BH सीरीज़ ज़्यादा देंगे तो उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे हैड गिवन ए कैलकुलेशन कि अगर 1000 अगर व्हीकल रजिस्टर होता है तो रेवेन्यू में 22 करोड़ का लॉस होता है। ये कर्नाटक की बात है। इसीलिए अभी कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आप पता कर लीजिए अपने स्टेट में कि वहाँ पे BH सीरीज़ प्राइवेट जॉब वालों को दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है तो आप खुल के करिए। अगर आप बेंगलोर में भी रह रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपको प्राइवेट जॉब में है तो यहाँ पे ना मिले, तो लेट्स ट्राई फ्रॉम योर नेटिव प्लेस। अगर वहाँ पे आपको BH सीरीज़ मिल जा रहा है तो यू शुड गो एंड टेक इट। पिछले 7 अक्टूबर को एक नया न्यूज़ आया कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक अमेंडमेंट किया है BH सीरीज़ रूल्स में। अब BH सीरीज़ का नंबर भी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में, और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी BH सीरीज़ में ट्रांसफ़र हो सकता है एप्रोप्रिएट टैक्स पे करके। तो ये चिंता भी दूर हो गई कि अगर मैं पुरानी गाड़ी खरीद रहा हूँ और मैं अगर एलिजिबल हूँ BH सीरीज़ का, तो मैं फिर से BH सीरीज़ अप्लाई कर सकता हूँ उस पुराने गाड़ी पे भी। और अगर कोई BH सीरीज़ आप गाड़ी खरीद रहे हैं और आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप नॉर्मल नंबर भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।